सबको फास्ट रिजल्ट चाहिए, किसी को भी मेहनत नहीं करनी, 2-3 दिन करेंगे मेहनत, फिर देखेंगे कि फिर कुछ फ़र्क नहीं पड़ रहा या कुछ ऐसा नहीं लग रहा कि कुछ पड़ रहा है लाइफ में फ़र्क या उस चीज़ का फ़ायदा नहीं हो रहा, तो वो छोड़ देंगे। लेकिन द पावर ऑफ स्लो ट्रांसफॉर्मेशन इसकी, अगर आप धीरे धीरे हर दिन थोड़ा थोड़ा आप इम्प्रूव हो रहे हो और 1 साल बाद जाके वो बहुत फ़ायदे देते हैं और लॉन्ग टर्म में बहुत फ़ायदे उसके, तो मैं इस वीडियो में वही 4 पॉइंट्स बताऊंगा आपको जो इसके बहुत ज़्यादा फ़ायदे, द पावर ऑफ स्लो ट्रांसफॉर्मेशन के। सो द फर्स्ट इज़ कि यू बिल्ड मेंटल टफनेस, आपकी मेंटल टफनेस बहुत स्ट्रांग हो जाएगी। जैसे कि लाइक आपका माइंड बहुत शांत हो जाएगा, बहुत स्ट्रांग हो जाएगा कि आपको लगेगा कि आप जो भी काम कर रहे हो, जैसे आपको 2-3 महीने कोई भी हैबिट हो गए, तो अगर आप किसी दिन सुबह उठे हो तो फिर आपका लाइक मन नहीं कर रहा वो चीज़ करने का, लेकिन आप ऑटोमेटिकली वो करोगे। हम्म, तो तो आप ऑटोमेटिकली वो चीज़ करोगे और वो चीज़ के बहुत ज़्यादा फायदे हैं। तो इस चीज़ से आपकी मेंटल टफनेस भी बहुत स्ट्रांग हो गई और ये अलग अलग लाइफ के फील्ड में भी बहुत अप्लाई हुआ है, लाइक कोई बिजनेस है या कुछ भी है तो इसमें बहुत फ़ायदे होंगे तो आपको लॉन्ग टर्म और अलग अलग फील्ड में भी। सो द सेकेंड पॉइंट इज यू अंडरस्टैंड द मीनिंग ऑफ रियल डिसिप्लिन। सो द रियल डिसिप्लिन इसकी और जो फेक डिसिप्लिन होता है, बेसिकली रियल और फेक डिसिप्लिन में क्या अंतर है। फेक डिसिप्लिन में ऐसा है कि आप कोई 2-3 महीने 4 महीने मैक्स 6 महीने तक कोई चीज़ करोगे और फिर आप सोचते हो कि तुम 6 महीनों में कि मैं वो तब खाऊंगा या वो कुछ करूँगा या ऐसे ऐसे फिर मैं यूँ चिल करूँगा, ये नहीं। सो द रियल डिसिप्लिन कि आप हर दिन थोड़ी थोड़ी मेहनत कर रहे हो। हाँ 2-3 दिन हो सकता है नहीं कर रहे हैं या कुछ रीज़न है या कुछ भी आपका मन नहीं हो रहा है या आप थके हो, बहुत ज़्यादा एग्जॉस्ट हो चुके हो, लेकिन हाँ 2-3 दिन का इज़ लेना ब्रेक इज़ नॉर्मल। लेकिन हाँ उसके बाद चिल करना बहुत सारे, लाइक 1 महीना चिल कर रहे हो तो आप पहले जो 6 महीने में की वो किया है ना ट्रांसफॉर्मेशन, या जो 6 महीने तो आप जो माइंड और जो बिल्ड किया सब कुछ, 1 महीने वो फेड अप होता है। इसलिए लाइक जो चीज़ पाना बहुत मुश्किल है, जो भी हार्ड चीज़ होती है, लेकिन उसको लॉन्ग टर्म के लिए वो करना वो थोड़ा, अगर आप बीच में तोड़ दोगे ना 1 आध दिन तो वो कुछ फर्क नहीं पड़ेगा, लेकिन 1 महीने 1.5 महीने 2 महीने फिर आप वापस वहीं पे पहुंच जाओगे जहाँ पे थे। और रियल डिसिप्लिन, आप हर दिन मेहनत कर रहे हो, हर दिन सेम चीज़ कर रहे हो और जो भी हो सकता है, जो भी आपकी करनी है या जो भी आपकी लाइफ की वो है लेकिन आप ट्राई कर रहे हो कि मैं अगर थोड़ा सा भी कर पा रहा हूँ या मैं नहीं कर पा रहा, थोड़ा थोड़ा तो करूँ जो मेरे को फ़ायदा दे आगे लॉन्ग टर्म में। तो रियल डिसिप्लिन वही होता है। ऐसा नहीं कि आप 365 दिन के 365 दिन ही मेहनत करते रहोगे, ऐसा नहीं होता। लाइफ बहुत ऊपर नीचे होती रहती है। तो इस सो द थर्ड चीज़ इज यू स्टॉप चेजिंग वैलिडेशन। आपको अटेंशन से फ़र्क नहीं पड़ेगा, कोई आपको दे ना दे, कोई आपको कॉम्प्लीमेंट करे ना करे, आपको कुछ फ़र्क नहीं पड़ेगा। लेकिन हाँ जब कोई आपको कॉम्प्लीमेंट करता है तो आपको अच्छा लगता है, लेकिन हाँ अगर कोई ना भी करेगा ना तो आपको कुछ फ़र्क नहीं पड़ेगा, कुछ भी नहीं। आप वही चीज़ करते रहोगे और लोगों को वो चीज़ दिखेगी, आपके दोस्त में दिखेगी, आपको दोस्तों को दिखेगा हाँ ये ट्रांसफॉर्म हो रहा है, ये बहुत अलग हो रहा है। और आपके दोस्त आपको पीठ पीछे बोलेंगे कि आपकी बैक बिचिंग करेंगे कि ये कैसा सा हो गया ये वो, आपके सामने फिर अच्छे हो जाएंगे। कोई कोई होते हैं कि लाइक फिर कोई कोई दोस्त होते हैं कि पहले तो जब मैं मोटा हो गया था बीच में तो मेरे को बोल रहे मोटा हो गया, सांड हो गया, ये वो ऐसा ऐसा। तो अब जब मेरा वेट कम हो गया तो मेरे को बोलते बहुत तो बहुत ज़्यादा लीन हो गया है, क्या अजीब दिख रहा है ये सब। तो लोग तो बोलेंगे ही फिर कुछ ना कुछ, लेकिन आपको उनकी बातों से कुछ फ़र्क नहीं पड़ना चाहिए। तो लोगों का काम है बोलना, तो आपको नहीं फिर फ़र्क पड़ेगा। अगर आप कोई 3-4 महीने के लिए चीज़ कर रहे हो, फिर आप पर अपने लिए करोगे, बेसिकली अपनी खुशी के लिए, आपको लोगों से कुछ फर्क नहीं पड़ेगा। सो सो द फोर्थ पॉइंट इज, सॉरी मेरी तबीयत खराब है। तबीयत खराब है भाई आज मेरा। सो द फोर्थ पॉइंट इज इफ आई कैन डू इट सो वाई कांट यू। ये थोड़ा सा मेरी लाइफ के ऊपर है। लाइक जैसे 14 मतलब जून जून के स्टार्ट में मेरे को नी लिगामेंट की इंजरी हुई थी, पार्शियल टीयर हो रखा है मेरा MPFL का, तो टीयर हो रखा है मेरा अभी भी पार्शियल। तो उसमें क्या हुआ था कि मैंने मई
20 के आसपास फैट लॉस स्टार्ट किया था, लेकिन बीच में रुक गया, 1.5 महीना रुक गया। फिर जून पूरा मेरा फिर वो रहा, फिर बेड रेस्ट पे ये वो, पैर पैर एकदम सूज गया था, ये ऐसा ऐसा। फिर जुलाई के मिड से मैंने अपना फैट लॉस फिर से स्टार्ट किया। मेरे को ट्रेडमिल नहीं, मेरे को बहुत एक ट्रेनिंग में वो थी कि मैं सिर्फ अपर बॉडी ट्रेन कर सकता था, और वो भी लाइक मैं बैक कर रहा हूँ तो मैं रोइंग नहीं कर सकता था, हैवी बार बार रो नहीं कर सकता, क्योंकि पैर की वो चीज़ होती है कि पैर पे भी लोड आता है, तो नहीं संभाल पाता। तो इसलिए मैंने बहुत डिले किया, इसलिए मैंने बहुत लाइक धीरे धीरे ट्रांसफॉर्म किया। 14 हफ्ते लग गए मुझे 89 kgs टू 72 के आने में। मैं पहले भी खा सकता था, लेकिन वो सही चीज़ है तो जो मैंने की कि मेरे को सही तो दिखा सब कुछ। मैंने नहीं फिर ट्रेडमिल किया, तो मैंने ट्रेडमिल वीक 9 में आगे स्टार्ट किया था, वीक 9 या वीक 8 में फैट लॉस के। तो मैंने 2 महीने बाद अप्रॉक्स स्टार्ट किया ट्रेडमिल, क्योंकि जैसे जैसे हाई स्पीड पे जाते हैं फिर मेरा पैर बहुत दर्द हो रहा था। लेकिन मैं डेली के, जब से मैंने फैट लॉस स्टार्ट किया था तो जुलाई के मिड से मैंने डेली के 10 के स्टेप्स गोल रखे थे कि ये तो मैं करके ही रहूँगा। तो मैं डेली कर रहा था 10 के स्टेप्स, हैवी ट्रेनिंग कर रहा था। लेकिन हैवी ट्रेन मैं बस सिर्फ जिम जाके मशीन्स पे कर पा रहा था, और लाइक कोई भी ऐसी कंपाउंड मूवमेंट में हैवी नहीं कर पा रहा था। लेकिन अब मैं कर पा रहा हूँ अपर बॉडी में पूरी। तो इसमें ये ऐसा मिलता है कि मैं कर सकता, अगर आपके पैर सही है, सब कुछ हाथ वाथ सब कुछ सही है, तो आप कुछ भी कर सकते हो। इसलिए कभी भी फिर डाउट मत करना कि ये नहीं कर सकता मैं, या ये दिक्कत है या वो दिक्कत है, या आपको फैट लॉस करना है, या आपको आप स्किनी हो तो आपको लाइक वेट गेन करना है, आप कुछ भी कर सकते हो, कुछ भी। इसलिए तो कुछ फर्क नहीं पड़ता। मैं एक बार पैर का दिखा देता हूँ मेरे ना, ये ये देखो इस लेग का सिर्फ, और इसका ये लेग पूरा वो हो चुका है, इधर तो मेरे हो रखी है इंजरी, तो ये ठीक हो जाएगा, लेकिन मैं थोड़ा सा ध्यान दूंगा इस पर। इसलिए अगर मैं भी कर सकता हूँ तो आप क्यों नहीं।